हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव ठाकुर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से मुझे मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई फैक्ट का नाम चेंज करना पड़ रहा है। गेट सेट फ्लाई फैक्ट, जैसे आप जानते हो, 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का चैनल है जो आपको इंडिया के डेवलपमेंट, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नॉलेज देता है। बट ये डिसीजन अगर इस लेवल पर हमें लेना पड़ रहा है तो मैं चाहता हूं कि हमारे सारे व्यूअर्स जो हम पर बिलीव करते हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हें ट्रांसपेरेंटली सब कुछ पता हो कि डिसीजन आखिर क्यों लिया गया। सो इसके पीछे ना एक सबसे मेजर वजह है और कुछ माइनर वजह हैं जो मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप भी यूट्यूब की दुनिया को समझ पाओ और क्यों आगे हमें, यानी हमारे पूरे यूट्यूब फैमिली को और हमारी कंपनी के बिजनेस साइड को ये बेनिफिट करेगा, ये आप भी समझ पाओ। बिकॉज सीरियसली आपकी सहमति ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सो शुरुआत करते हैं रीजन से। सबसे फर्स्ट और मेजर रीजन था मेरा पर्सनल मिशन, मेरे जिंदगी का मकसद। मैं आज जो कुछ भी हूं सिर्फ और सिर्फ एक सवाल के जवाब की वजह से हूं। और शायद आप लोग को भी ये सवाल आया होगा कभी ना कभी अपने जिंदगी में कि क्या मैं इस दुनिया में फिट हो पाऊंगा कि नहीं। वेल, मैं शुरुआत से ही खुद को काफी वियर्ड समझता था। आई डिडंट लव स्कूल, कॉलेज तो मैं हार्डली गया और डिग्री कॉलेज के 3rd ईयर से मैंने ड्रॉप आउट ले लिया, पहले 2 सालों में मोस्टली एब्सेंट रहने के बाद। ऑल दिस वाइल वंडरिंग कि मैं ऐसा क्यों हूं। मे बी कॉलेज लाइफ मेरे लिए नहीं थी और शायद मैं जॉब में खुश रहूंगा, ऐसा मैंने सोचा और इसीलिए मैंने यंग एज में जॉब स्टार्ट कर दिया और 1.5 साल के अंदर आई वॉज डूइंग रियली गुड। पे भी अच्छा था, लेकिन एट द एंड फिर भी कुछ तो भी मिसिंग लग रहा था। मेरे जो फाइनेंशियल गोल्स थे वो तो मीट हो रहे थे, लेकिन फिर भी हर दिन जिंदा फील नहीं होता। जैसे बस मैं अपने शरीर को इधर से उधर ट्रैवल कर रहा हूं विदाउट फीलिंग आई एम अलाइव। इस दौरान मैं लिटरली पागल सा हो गया था, टेंशन में कि मेरे में क्या कमी है, मैं क्यों ऐसा हूं, क्यों मैं नॉर्मल लोगों की तरह समाज में फिट नहीं हो पा रहा हूं, क्यों ये सफोकेशन सा फील होता है, कुछ दिन कम तो कुछ दिन हद से ज्यादा। एंड नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे। आज के टाइम पे मैं मेरी टीम की मदद से 8 चैनल्स रन कर रहा हूं, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा हमारे व्यूअर्स हैं, 50+ एम्प्लॉयज की हमारी कंपनी है जो प्रोडक्शन और मार्केटिंग बिजनेसेस में है। और सबसे बड़ी बात, आज मैं उस सवाल का जवाब फाइंड कर पाया हूं। सो इतने सालों तक जो मैं ये सोचते आ रहा था कि गलती शायद मुझ में है या मेरे में कुछ कमी है, टर्न्स आउट कि आज दुनिया में मोस्ट ऑफ द लोगों का यही हाल है। मैं इकलौता ऐसा अजूबा नहीं हूं और इसके पीछे की सिर्फ एक वजह है, वो है सिस्टम्स। अगर एक चूहे के सामने हमने एक गाजर लगा दिया और उसे एक ट्रेडमिल में चढ़ा दिया जिस पर वो जितना दौड़ेगा उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ये एक सिंपल सा सिस्टम है। सिस्टम्स की खास बात ये होती है कि इसमें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि सिस्टम से जुड़ी चीजें कैसे काम करेगी और इसीलिए एक सिस्टम हमेशा उसे बनाने वाले का ही फायदा करता है। अब जरा इमेजिन करो 1 सेकेंड के लिए कि क्या अगर आप वो चूहे हो जो उस व्हील पर भाग रहे हो तो, एंड वर्स आपको पता भी नहीं। वेल, आज से 5 साल पहले गौरव ठाकुर ने शुरुआत की थी एक विजन के साथ, लोगों के अंदर की सोई हुई जिज्ञासा को जगाकर उन्हें रैशनल माइंडेड बनाना। और रैशनल माइंडेड से मेरा मतलब है कि वो खुद के लिए सोच सके क्रिटिकली और अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा में डायरेक्ट कर सके, दुनिया की ये छलावे से भरी सच्चाई के मायाजाल को तोड़कर। क्योंकि मैं ही हर जगह पर देख रहा था जिसके पास नॉलेज और अवेयरनेस नहीं है, समाज में वो इंसान हमेशा एक्सप्लॉइट हो रहा है और होते रहेगा। उनको मान्यताओं और आइडियोलॉजीज के जरिए ब्रेन वॉश किया जाएगा, सोसाइटी के फेक नैरेटिव्स के जरिए मिसलीड किया जाएगा, सिस्टम्स के जरिए कंट्रोल किया जाएगा, अंधविश्वासों के जरिए कमजोर बनाया जाएगा और पावर के जरिए गुलाम बना दिया जाएगा। बेसिकली उसकी परवरिश ही ऐसे एनवायरनमेंट में होगी जिसमें वो खुद की जिंदगी नहीं बल्कि किसी और की जिंदगी जीने के लिए तैयार हो रहा होगा और वो अपनी जिंदगी में फुलफिलमेंट ऐसे कभी भी नहीं पा सकेगा। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हमारे एजुकेशन सिस्टम को ही ले लो, जो एग्जैक्टली हमारी जिज्ञासा को मार रहा है और मार्क्स लेने के पीछे हमें भगा रहा है, बिना हर कोई इंसान के यूनिक काबिलियतों को जगाने का हुनर सिखा के। क्या यहां पर डिग्री शायद वो गाजर नहीं है? या फिर हमारा इकोनॉमिक या फाइनेंशियल सिस्टम ही ले लो, जिनके पास पैसा है वो अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस टू ऑल दी हाई क्वालिटी रिसोर्सेज, और आम इंसान गरीब से गरीब होते जा रहा है। यहां पर भी आपको बहुत सारे लोग और बिजनेसेस आपको बेहतर जिंदगी, लाइफस्टाइल, सक्सेस का गाजर दिखाकर अपनी जेबें भरते हैं, लेकिन इस सिस्टम को क्रैक कितने ही लोग कर पाते हैं? कितने लोग अपने आप को हैंड टू माउथ स्ट्रगल से फ्री कर पा रहे हैं? और जिन लोगों ने सिस्टम क्रैक कर लिया है वो तो अमीर होते हुए भी लोन निकालकर करोड़ों का और प्रॉफिट कमा लेते हैं। अगर मैं हमारे समाज की बात करूं तो वो एक्सेप्टेंस का गाजर दिखाकर हमें भेड़ चाल का हिस्सा बनाता है, जो हमारी यूनिक और क्रिएटिव सोच को खत्म कर देता है, ऐसे बंदिशें डाल देता है जो हमें अपने ट्रू नेचर से ही अलग ले जाते हैं। और फिर ये सबसे परेशान इंसान इमोशनल सिक्योरिटी की तलाश में, अपनी खुशी की तलाश में सच्चाई ढूंढने की कोशिश करता है, तो उसको अपने चपेट में ले लेते हैं आइडियोलॉजीज।
जो लोगों को ब्रेन वॉश करके सच्चाई का एक ट्विस्टेड पर्सपेक्टिव बताते हैं, जिससे उनके ठेकेदार उन्हें कंट्रोल कर सके। यहां पर स्वर्ग का, जन्नत का, मोक्ष का और अभी नया ट्रेंड में जो आया हुआ है एनलाइटनमेंट का गाजर दिखाकर लोगों को कंट्रोल और मिसडायरेक्ट किया जाता है। वंस अगेन सारा पावर, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस उनके हाथों में, जो ये जरूरत क्रिएट करके हमें इनके पीछे भगा रहे हैं। ग्रेटेस्ट विजडम, अपने आप को कमजोर बनाना सिंपल है। किसी भी चीज की जरूरत पैदा कर दो जो आपके पास नहीं है, और जिसके पास है ऐसा आपको लगता है, आप उसके सामने वल्नरेबल हो जाओगे। सो अब आप समझ गए होंगे कि ये सिस्टम्स क्या है और कैसे आपकी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास सारा पावर है, बट असल में आपके पास कोई पावर नहीं है। यू आर बीइंग कंट्रोल्ड। आप जहां पर भी जाओ आपको सिस्टम्स ही नजर आएंगे जो आपका पीछा कहीं भी नहीं छोड़ेंगे और आपके माइंडसेट को भी इसी तरीके से मोल्ड कर देंगे कि आप हमेशा सिस्टम्स के अंदर ही सोचना सीखोगे और सिस्टम के बाहर क्या है you won't even bother। अब हर सिस्टम को बनाने वाला कोई तो होता है, और इस केस में भी होते हैं कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें है पावरफुल लोग एकदम टॉप में बैठे, जो खुद इसमें ना कभी वर्क किए होते हैं और ना ही उन्हें करने का कोई शौक होता है। उनकी थिंकिंग हमेशा वाइड रेंज्ड होती है, सिस्टम द्वारा नैरोड डाउन नहीं, और इसीलिए वो दुनिया को चलाते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी कि 80% लोग वो होते हैं जो जैसे दुनिया चल रही है वो वैसे चलते हैं, 10% लोग दुनिया को चलाते हैं, और 10% लोग होते हैं जो थिंकर्स कैटेगरी में आते हैं, वो बस साइलेंटली सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वेल, मैं अपने आप को पर्सनली उसी थिंकर कैटेगरी में समझता था, क्योंकि मुझे पर्सनली ये थॉट्स हमेशा फैसिनेट करते थे। सच्चाई को खोजना मेरी जिंदगी का हमेशा एक बहुत ही बड़ा ड्राइव रहा है, और जब मैंने ये सब सच्चाई जानी, मैं श्योर हो गया कि रैशनल थिंकिंग आज के जमाने में क्यों इतनी जरूरी है। लेकिन अब सवाल आता है कि रैशनल थिंकिंग डेवलप कैसे करे, और खुशी अल्टीमेटली आखिर क्या है। तो एक इंसान अपनी जिंदगी में सक्सेस, खुशी, फुलफिलमेंट, रिस्पेक्ट और विजडम, ये सब कुछ कैसे पा सकता है, इसके जवाब की खोज में मैं लग गया। और फिर 3 साल की लंबी खोज के बाद मैं 99% श्योर और कन्विंस था, वो जवाब है क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा। कोई भी इंसान को ले लो, चाहे वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, आर्टिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी, क्यूरियोसिटी एकमात्र रीजन है जिसने उसे सक्सेसफुल बनाया। और अगर खुशी, सेल्फ एस्टीम और फुलफिलमेंट की बात करूं, तो आज दुनिया दुखी ही इसीलिए है क्योंकि इन सिस्टम्स ने हमारी अंदरूनी क्यूरियोसिटी को ही एक लेवल पर मार दिया है। सिस्टम्स में एक्सप्लोरेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका मतलब ही हो जाएगा सिस्टम को ब्रेक करना, यानी कि फेल हो जाना, डिस्क्वालीफाई हो जाना। और मेरा भी एग्जैक्टली यही हाल था, क्योंकि जब मैं जॉब कर रहा था, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, वहां पर मुझे सिर्फ काम के अलावा कुछ सीखने का मौका ही नहीं मिल रहा था। मेरा स्कोप ऑफ वर्क भी बहुत ही लिमिटेड था। जैसे मैं एक बड़े से मशीन में एक कॉक का काम कर रहा हूं। साइंटिफिक रिसर्चेस के हिसाब से भी क्यूरियोसिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हैप्पीनेस, और एग्जैक्टली वही न्यूरोट्रांसमीटर्स क्रिएट करती है आपके दिमाग में जो डिप्रेशन दूर कराने की मेडिसिन में होता है। क्यूरियोसिटी इज द मोस्ट नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट। और इसीलिए फ्रेंड्स, मैं यही लाइफ जीना चाहता था, लाइफ ऑफ टोटल एक्सप्लोरेशन एंड इंटेलेक्चुअल एडवेंचर। और इसीलिए मैंने खुद एक सिस्टम को ब्रेक किया जो कि एजुकेशनल सिस्टम था, और 3rd ईयर में मैंने ड्रॉप ले लिया एग्जाम से बस 1 महीने पहले। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल मेरा पहला चैनल था, जो साइंस को इन डेप्थ समझकर उसके फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स और डीप क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढकर लोगों को प्रेजेंट करता था। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का ड्रॉप्ड ऑफ स्टूडेंट था। मेरे पास सिस्टम के नजरों में साइंस सिखाने का कोई लाइसेंस नहीं था, और वो भी एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी, ये सब तो बड़ी बड़ी चीजें हैं, यू नो, एज पर ट्रेडिशनल सिस्टम। तो शायद मुझे ये सोच लेना चाहिए था कि मैं फेल हो जाऊंगा, राइट। बट आज के तारीख में मेरे साइंस चैनल पर, थैंक्स टू यू ऑल, 6.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट साइंस चैनल्स इन इंडिया है। अब स्टार्टिंग में मैंने इस चैनल का नाम सिर्फ गेट सेट फ्लाई ही रखा था, क्योंकि मैं इस चैनल को इंस्पिरेशनल समझता था, जो लोगों को इंस्पायर कर सके एक साइंटिफिक सोच क्रिएट करने के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि साइंटिफिक थिंकिंग ही ट्रूली रैशनल आपको बनाती है, और हमें हमारे इमोशन से हटकर जिंदगी में बेहतर डिसीजंस लेना सिखाती है, अंधविश्वासों और डरों को डटकर फेस करना सिखाती है, और समय के हिसाब से अपने आप को विकसित कराना भी सिखाती है। बट उस वक्त जब नया नया चैनल मैंने क्रिएट किया था, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि गेट सेट फ्लाई क्या है। सो बाद में मैंने उसमें साइंस को ऐड कर दिया, गेट सेट फ्लाई साइंस बना दिया। अब ये वर्ड, जैसे आप समझ सकते हो, एक्सट्रीमली बड़ा है, 4 सिलेबल्स है, गेट सेट फ्लाई साइंस। और उस वक्त मुझे मार्केटिंग कहो या ब्रांडिंग कहो, इसकी इतनी समझ नहीं थी, और इसीलिए 5 सालों तक मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे मेरे अपने सब्सक्राइबर्स को ही चैनल का नाम ठीक से याद नहीं रहता है। कोई से गेट फ्लाई साइंस बुला रहा है, तो कोई गेट फैक्ट बुला रहा है, तो कोई गेट सेट साइंस बुला रहा है। अब ब्रांडिंग के पर्पस से ये एक डिजास्टर है अगर आपका रिकॉल इतना पुअर हो तो। और
ऑल्सो धीरे धीरे करके हमने और चैनल्स में भी एक्सपैंड किया, जैसे गेट्स इट फ्लाई फैक्ट, फ्लर्न, फंडा एटसेट्रा। और आज हम 8 चैनल चला रहे हैं जो क्यूरियोसिटी और नॉलेज को फैला रहे हैं, बट यहां पर हर चैनल का थीम और सब्जेक्ट अलग है। सो इन चैनल्स ने अपने आप को उस माइंडसेट से अलग कर दिया जिस वजह से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था एट द फर्स्ट प्लेस। वही माइंडसेट जिसके बेसिस पर ये सब कुछ क्रिएट हुआ था, और वही माइंडसेट जो मुझे यकीन है लाखों लोगों की जिंदगियां बदल सकता है। और इसीलिए इसी माइंडसेट को मैं पर्सनली वापस लाना चाहता हूं, और ये तभी ही पॉसिबल हो पाएगा जब इसके साथ एक ह्यूमनली नाम जुड़ा हो, ना कि एक कंपनी का नाम। क्योंकि हम इंसानों के लिए ह्यूमंस के साथ कनेक्ट करना ज्यादा नेचुरल है एज कंपेयर टू किसी कंपनी, और ये सबसे मेजर रीजन है। हम समाज के थिंकिंग में चेंज लाना चाहते हैं, उन्हें रैशनल, क्रिटिकल और क्यूरियस बनाना चाहते हैं, ताकि वो उनके थिंकिंग को सिस्टम्स के बॉक्स से बाहर निकालकर सोच सके, अपने ट्रू नेचर को गले लगा सके, लाइफ में नॉलेज के बेसिस पर सही डिसीजंस ले सके, बिकॉज सक्सेस इज नथिंग बट नॉलेज इन एक्शन। एंड फाइनली इस सब के साथ साथ हैप्पी और फुलफिल्ड लाइफ भी जी सके, क्योंकि वो अपने ट्रू नेचर यानी कि क्यूरियोसिटी को सप्रेस नहीं करा रहे। हम पंछी पिंजरों से बाहर निकलकर एक्चुअली आसमान की सैर कर रहे हैं, जो कि समाज देखा जाए तो नहीं चाहता। समाज ये नहीं चाहता कि सिस्टम्स के बाहर का कभी कोई सोचे, क्योंकि उससे हम कंज्यूमर से सिस्टम क्रिएटर बन जाएंगे और बहुत सारे फॉल्टी सिस्टम्स फेल हो जाएंगे। एनीवे फ्रेंड्स, दूसरे मेजर रीजन की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि हमारे पर्सनल ब्रांडिंग में भी काफी हेल्प करेगा। तो हम मल्टीपल स्टेप्स ले रहे हैं ताकि हमारी पर्सनल ब्रांडिंग बढ़ सके, बिकॉज जितने ज्यादा लोग हमें जानेंगे उतना दूर तक हमारा मैसेज फैलेगा। और एक बार पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रांग होगी तो दूसरे इंपॉर्टेंट लोगों के साथ भी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, और ओवरऑल आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी वैल्यू बढ़ेगी। हम इससे बेहतर टैलेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं और आपके लिए और बेहतर वीडियोस ला सकते हैं और ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब थर्ड रीजन ये है कि हमारा माइंडसेट और हमारी ऑडियंस भी इवॉल्व हो चुकी है। सो गेट सेट फ्लाई फैक्ट एज अ चैनल शुरुआत में नॉर्मल फैक्ट वीडियोस बनाता था, जिसकी मेन ऑडियंस यूथ होते थे। फैक्ट वीडियोस, वो टॉप 10 फैक्ट्स वैसे टाइप के हम वीडियोस बनाते थे। तो हमें हर जगह पर ये मेक श्योर करना होता था कि हम हमारी ऑडियंस को प्रॉपर्ली सर्व कर रहे हैं। बट फिर मैं पर्सनली और हमारी कंपनी मैच्योर हो गए और हम जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस बनाने लगे, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि इसमें हम ज्यादा पैशनेट है, और ये चैनल नेम फिर अटपटा लगने लग गया, क्योंकि गेट सेट फ्लाई फैक्ट और हमारा जॉनरा फैक्ट है ही नहीं। We are not just telling facts now, we are doing analysis and detailed analysis and perspectives हम शेयर कर रहे हैं। और फाइनली फ्रेंड्स, चौथा रीजन ये है कि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि हम हमारे हर चैनल पे गेट सेट फ्लाई नाम यूज करके उसकी ब्रांड वैल्यू को कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर रहे हैं, बिकॉज इतने सारे गेट सेट फ्लाई हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाएगी। और इसीलिए मुझे लगा कि ये नाम चेंज करके वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। सो ये थे वो सारे रीजंस जिसने हमें मोटिवेट किया इस चैनल के नाम को चेंज करने के लिए। अब हम हमारे मिशन में आराम से लग सकते हैं, लोगों की सोच को रैशनल और साइंटिफिक बनाने के और उनमें क्यूरियोसिटी को जगाने के। आप भी हमारा साथ दे सकते हो, बस उन्हीं वीडियोस को शेयर करके जिनसे आपको पर्सनली कुछ सीखने मिला हो। और आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या आप ऐसे कॉज में सपोर्ट करना चाहोगे? बिकॉज आपको नहीं लगता कि इंडिया में अंधविश्वास का हो और सिस्टम्स की वजह से क्यूरियोसिटी बहुत कम हो चुकी है इन जनरल? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग की कैपेसिटी इतनी हाई है और हम उसे कितना ही कम यूज करते हैं, नॉट बिकॉज हमें उसे यूज नहीं करना, बट बिकॉज सिस्टम्स ने ये नैरेटिव सेट कर दिया है और हमें ऐसा लगता है कि वो कोई काम का नहीं है। सो इन अ वे हम ही अपने पोटेंशियल को लिमिट कर रहे हैं और अपने नेचुरल सेल्फ से जुदा हो रहे हैं, और फिर क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम खुश क्यों नहीं है। और रैशनल थिंकिंग तो आज के जमाने में हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है। सो लेट्स मेक अ प्रॉमिस टुडे कि हम सब इस कॉज के लिए फाइट करेंगे अपने लेवल पर, और ह्यूमंस को अपने पोटेंशियल तक पहुंचने की सारी बंदिशों को तोड़ देंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीन्स अ लॉट। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।